लोगों का कहना है कि ये उन रेयर फिल्मों में से एक है जिसकी तीनों पार्ट्स का एंड बहुत बढ़िया रहा। पहले पार्ट में जो कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन था वो तीसरे पार्ट में आकर डेस्टिनी वाले क्लाइमैक्स तक बढ़िया तरीके से पहुंचता है। कहानी हो, इफेक्ट्स हो या एक्टिंग, तीनों में कंसिस्टेंटली क्वालिटी बनी रही। दोनों लव एंगल्स भी इंटरेस्टिंग थे। पहले भाई भाई, फिर भाई बहन और आखिर में बन गए सिस्टर सिस्टर। चलो सीधा शुरू करते हैं द मैट्रिक्स की तीसरी फिल्म रेवोल्यूशंस। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरी फिल्म खत्म हुई थी। नियो जब मशीनों से लड़ता है तो बस हाथ उठाकर ही सारे इलेक्ट्रॉनिक स्क्विड्स को बंद कर देता है। कहानी में आगे नियो स्क्विड्स को हटाने के बाद बेहोश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को लगता है उसका दिमाग एक्टिव है, जैसे वो मैट्रिक्स में ही घूम रहा हो। कोड ट्रेसिंग करने पर पता चलता है कि वो मैट्रिक्स में भी नहीं है। अब सवाल ये है वो है कहां? इसी बीच खबर मिलती है कि मशीन्स जायन को खोदते हुए उसके बेस तक पहुंचने वाली है। 20 घंटे से भी कम का टाइम है और अब जायन में कोई ईएमपी भी नहीं है। अब उनकी आखिरी उम्मीद है नियो। तभी सेरेफ का कॉल आता है। ऑरेकल ने मॉर्फियस और ट्रिनिटी को बुलाया है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं। ऑरेकल अब कोई और दिखती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बताती। बस कहती है कि नियो मैट्रिक्स और रियलिटी के बीच की एक ग्रे जोन में फंसा है, जो बहुत कंफ्यूजिंग और खतरनाक जगह है। उस एरिया को कंट्रोल करता है ट्रेनमैन, एक ऐसा प्रोग्राम जो इलीगल तरीके से प्रोग्राम्स को इधर उधर ले जाता है। ऑरेकल बताती है कि ट्रेनमैन काम करता है मेरोविंजन के लिए, जो एक पुराना और खतरनाक प्रोग्राम माफिया है। अगर नियो पहले उसके हाथ लग गया तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑरेकल सेरेफ को भेजती है मॉर्फियस और ट्रिनिटी की मदद के लिए। फिर तीनों एक ट्रेन में जाते हैं, जहाँ एक कोने में बैठे होमलेस आदमी को देखते हैं, वो ही ट्रेनमैन है। वो भागने लगता है और तीनों उसके पीछे दौड़ते हैं। ट्रेनमैन प्लेटफॉर्म क्रॉस करके गायब हो जाता है नियो को पकड़ने के लिए। उधर नियो एक अलीनो डांस फ्लोर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें मेरोविंजियन मिलता है। वो कहता है कि नियो को देने के बदले उसे ऑरेकल की आंखें चाहिए ताकि वो अपग्रेडेड बन सके, लेकिन तीनों ये डील नहीं मानते। सेरेफ की किक और टीम वर्क की मदद से वो दुश्मनों को हराकर नियो को आजाद करवा लेते हैं। वी न्यू और वी ऑल डाई राइट हियर राइट नाउ। अब नियो को छुड़वाकर लौटे, लेकिन मेरोविंगियन को कुछ भी नहीं मिला। यही होता है जब कोई जरूरत से ज्यादा लालची हो जाए। थोड़ी देर बाद नियो वापस मिल जाता है, लेकिन वो सीधे जायन लौटने के मूड में नहीं। उससे पहले ऑरेकल से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहिए। उससे ये समझना है कि आर्किटेक्ट के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया गया और जायन का आगे क्या होगा। ऑरेकल सीधा जवाब नहीं देती, वो बस कहती है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। मैं अंत देख रही हूँ, अंधेरा है। वो नियो को स्मिथ से सावधान रहने को कहती है। मैट्रिक्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए नियो जैसे ग्लिच के साथ साथ स्मिथ जैसा प्रोग्राम भी बना, एक दूसरे के अपोजिट। अब दोनों की ताकत बराबर है और मैट्रिक्स और जायन का फ्यूचर या तो नियो के पास है या स्मिथ के पास। नियो के जाने के बाद ऑरेकल को पता है कि स्मिथ आ रहा है। वो सराफ को कहती है कि सती को लेकर तुरंत चले जाए, लेकिन देर हो चुकी होती है। स्मिथ्स ऊपर आ चुके हैं। सराफ और सती छिपने की चलता है कि सेराफ भी अब स्मिथ का हिस्सा बन चुका है। स्मिथ अब ऑरेकल को संक्रमित करता है, वो भी उसका क्लोन बन जाती है। इस बार वो क्लोन पहले से ज्यादा डरावना लगता है, यहाँ तक कि खुद स्मिथ भी थोड़ी देर चौंक जाता है। अब जॉन के ऊपर खतरा है। मशीनें दीवार तक पहुंच चुकी हैं और 10 घंटे से भी कम का समय बचा है। अंदर सब तैयारियों में लगे हैं। मॉर्फियस और नायोबी एक मिशन पर निकलते हैं, जहाँ वो एक ईएम पल्स ज्यादा भीतर से ट्रिगर करेंगे। नियो का प्लान अलग है। उसे एक जहाज लेकर मशीन सिटी जाना है, जो उसके सपनों में बार बार आता रहा है। उसे यकीन है वहीं से सबका हल निकलेगा। जाते जाते नियो और मॉर्फियस एक दूसरे को इंसानी आजादी को साबित करने की भी है। मॉर्फियस का जहाज निकलता है। नियो और ट्रिनिटी भी तैयार होते हैं, लेकिन तभी गड़बड़ हो जाती है। फ्यूज उड़ जाता है। ट्रिनिटी जाकर चेक करती है, तभी बेन उस पर हमला करता है। असल में बेन काफी पहले से स्मिथ के कंट्रोल में था। जायन की ईएम डिवाइस उसी ने खराब की थी। अब वो नियो को मारना चाहता है, लेकिन पहले ट्रिनिटी से भिड़ता है। ट्रिनिटी किसी तरह खुद को बचाती है और नियो को कॉल करती है। नियो आता है, लेकिन तब तक बेन ने ट्रिनिटी को पकड़ लिया होता है। वो धमकी देता है, अगर नो ने हथियार नहीं फेंका तो ट्रिनिटी को मार देगा। नो मान जाता है, लेकिन ठीक वक्त पर ट्रिनिटी एक शॉक से उसे रोक देती है। नियो अब बेन से फाइट करता है। कोई हथियार नहीं है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बेन नियो की आंखों पर वार करता है। नियो अंधा हो जाता है। स्मिथ बेन के अंदर खुश होकर बोलता है कि अब नियो बेबस हो गया है, लेकिन नियो अब सोर्स कोड के जरिए स्मिथ को बिना आंखों के भी देख सकता है। अंत में नियो उसे हरा देता है। ट्रिनिटी को नियो की हालत देखकर दुख होता है, लेकिन अब उनके पास वक्त नहीं है। उन्हें मशीन सिटी तक जल्दी पहुंचना होगा। जायन में अब सिर्फ 22 मिनट बचे हैं। हर कोई तैयार है। मशीन वॉर शुरू होने वाली है। मेक वॉरियर्स और वॉलंटियर्स सभी तैयार हैं। एक 16 साल का लड़का भी शामिल होना चाहता है, लेकिन नियम है कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए। फिर भी उसे रोकने वाला कोई नहीं। जायन सबका घर है और हर किसी को इसे बचाने का हक है। अब बस इंतजार है मशीनें कब हमला करें। 2 मिनट बाद ही दीवार टूटने लगती है। एक बड़ी ड्रिल मशीन अंदर गिरती है। स्क्विड्स अंदर आने लगते हैं। कर्नल हमले का आदेश देता है। सभी मैक्स को एक घेरे में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा देर तक टिक सकें, पर इससे ड्रिल के पास की जगह खाली हो जाती है और वहीं से स्क्विड्स अंदर झुंड में घुस जाते हैं। अब वो सब कुछ तोड़ते काटते जायन के अंदर फैलते हैं। मानव शरीर उनके सामने कुछ नहीं। वो न दर्द से डरते हैं न हार से, बस लड़ते हैं। ये जंग इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। मैक्स को बार बार एमो चाहिए होता है, जो बहुत खतरनाक काम है। लकी रहे तो बचकर आओ, वरना जान चली जाए।
यह इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही आदेश मिला, 16 साल का लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना मैच में गोली भरने ताकतवर दिखने वाली मैक फौज अब लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटा, क्योंकि जायन उसका घर था और वो उसे आखिरी दम तक बचाना चाहता था। उसके पीछे जो सैनिक कवर दे रहे थे वो भी मारे जा चुके थे। लड़का जैसे तैसे कारतूस भरता है, लेकिन इस बार वो फंस जाता है। वो उसे कई बार लात मारता है, फिर भी नहीं चलता। पास खड़े कर्नल को दिख रहा था कि स्क्विड मशीनें तेजी से आ रही हैं। उसका दिल डूबने लगता है। वो लड़के से कहता है, छोड़ दे, भाग जा, पर लड़का डटा रहता है और फिर कारतूस चल पड़ता है। मैच की बंदूकें फिर से जिंदा हो जाती हैं। कर्नल एक बार फिर हमला करता है, स्क्विड्स को पीछे धकेल देता है। ये उसका शानदार पल था। चाहे चारों तरफ से घिर चुका था, शरीर में नुकीली धातुएं चुभी थीं, पर उंगलियां ट्रिगर पर थीं। जब तक सांस चली, गोली चलती रही। आखिर में वो गिर पड़ा, लेकिन शान से। मरने से पहले कर्नल लड़के से कहता है, बैलेंस हैमर तोड़, तीसरा गेट खोल। मॉर्फियस वहीं से अंदर आ सकता है। आवाज धीमी थी, लेकिन भारी। लड़के को खुद पर भरोसा नहीं था। उसे तो मैक चलाना भी पूरी तरह नहीं आता था, पर कर्नल मुस्कुराकर चला गया। अब हैमर जहाज जायन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नेविगेशन सिस्टम न होने के कारण नियो भी खुद जहाज चला रही थी, लेकिन स्क्विड्स को पता चल चुका था। वो पीछे पीछे झुंड में दौड़े चले आ रहे थे। अगर वो वक्त पर जायन नहीं पहुंचे तो ईएम ब्लास्ट करने का भी कोई फायदा नहीं। नियो भी दुआ करती है कि गेट खुल जाए। लड़का जैसे उसकी दुआ सुन लेता है। वो कांपते हुए मैक से उठता है, मशीन चलाने की कमांड बोलता है और गेट खोलने के लिए बढ़ता है। अचानक कुछ स्क्विड्स सामने आ जाते हैं। लड़का बिना पीछे हटे गोली चलाता है। स्क्विड्स गिरते जाते हैं। अब उसे भरोसा हो जाता है वो कर सकता है, लेकिन तभी एक स्क्विड मरता है, बैलेंस तंत्र गिरता है और तीसरा गेट खुल जाता है। नियो भी बिना देरी किए जहाज ले जाती है। जैसे ही जायन में घुसते हैं, ईएम ब्लास्ट एक्टिवेट कर देती है। स्क्विड्स का झुंड भागने की कोशिश करता है, पर नहीं बचता। आखिरी स्क्विड गिरते ही फिलहाल की जंग खत्म होती है। जायन में लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन कमांडर की आंखों में चिंता है, क्योंकि ईएम ब्लास्ट से सिर्फ स्क्विड्स ही नहीं, जायन की अपनी रक्षा प्रणाली और टैंक भी तबाह हो गए। मशीन अब खुलकर हमला कर सकती है और जायन बिल्कुल असहाय होगा। जैसा कि डर था, कुछ ही देर में सारी मशीन्स एक साथ हमला करती है। मानव सिर्फ टनल ब्लास्ट करके कुछ देर के लिए उन्हें रोक पाते हैं और खुद शरण के लिए गहराई में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मशीन्स को हल्के में ले लिया। मशीन्स खुद को ड्रिल मशीन में प्लग कर देती है ताकि दोबारा जायन के अंदर घुस सके। अब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इंतजार करने के कि नियो और ट्रिनिटी कोई चमत्कार करे। इस वक्त नियो और ट्रिनिटी मशीन सिटी पहुंच चुके हैं। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला है। हजारों ह्यूमन पॉड्स दीवारों में लगे हैं। हर पॉड में एक इंसान बंद है जो मैट्रिक्स में बंधा हुआ है और उसका शरीर बैटरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नियो ट्रिनिटी को 3 मोटी पाइप्स के पीछे ले जाता है। उसे महसूस हो रहा है कि वही है उनका मकसद। जल्द ही वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। नियो बताता है उस पहाड़ी के पीछे ही वो फैक्ट्री है जहां स्क्विड्स बनाए जाते हैं। फैक्ट्री उनके आने को महसूस कर लेती है और हमला शुरू कर देती है। ढेरों मिसाइलें और मशीनें उनकी ओर आती हैं। नियो हाथ उठाता है और अपनी शक्ति से उन्हें पहले ही उड़ा देता है। ट्रिनिटी इसी केओस में जहाज को उड़ाती है, लेकिन पीछे से और ज्यादा स्क्विड्स आते हैं। लेजर फायर करके उनका जहाज काटने की कोशिश करते हैं। नियो अब कुछ नहीं कर सकता। वो ट्रिनिटी से कहता है जहाज को ऊपर ले चलो। ट्रिनिटी उसका हाथ थामे एक हाथ से कंट्रोल खींचती है। हो जाते हैं। नियो बस उसे देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी आंखों के सामने ट्रिनिटी को जाते हुए देखता है और उसी वक्त जायन पर फिर से हमला शुरू हो जाता है और उस वक्त जायन पूरी तरह खतरे में था। स्क्विड मशीन्स इंसानों के सामने पहुंच चुके थे। सबको बस यही उम्मीद थी कि नियो मौत से असल में कुछ मिनट पहले नियो एक बड़ी पाइप के सहारे मैकेनिकल सिटी के ऊपरी हिस्से तक जा पहुंचा था। वहां कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ अजीबोगरीब आकार के मैकेनिकल कीड़े मौजूद थे। वो नियो को देख हैरान थे। सदियों से कोई वहां आया ही नहीं था। नियो धीरे धीरे चलते हुए अंत तक पहुंचा। सामने ही मशीन एम्पायर का सीक्रेट बेस था। तभी एक सी अर्चिन जैसी जहाज ऊपर उठती है। चारों ओर से सैकड़ों कीड़े बाहर निकलकर नियो को घेर लेते हैं और मिलकर एक मेटल फेस बनाते हैं। यही था मशीन गॉड, पूरी मैकेनिकल सिटी की चेतना। नियो यहाँ एक डील के लिए आया था। नियो कहता है स्मिथ बेकाबू हो चुका है, जल्द ही वो पूरे मैट्रिक्स पर कब्जा कर लेगा। ये न सिर्फ इंसानों बल्कि तुम्हारे लिए भी खतरा है। मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जायन पर हमला रोकना होगा। शुरुआत में मशीन गॉड मानने को तैयार नहीं था, लेकिन नियो की बातों में सच्चाई थी। स्मिथ अब वायरस की तरह सिस्टम को खा रहा था, जैसे कोई रोग सॉफ्टवेयर जो अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। काफी सोचने के बाद मशीन गॉड ने डील मान ली। इसी वजह से स्क्विड आर्मी ने रुककर इंतजार करना शुरू किया। अगर नियो हार गया तो जायन का अंत तय था। नियो का दिमाग एक पाइप के जरिए फिर से मैट्रिक्स से जुड़ा। बिजली कड़क रही थी, रात भारी लग रही थी। हर गली, हर इमारत स्मिथ के क्लोन्स से भरी हुई थी। सबकी नजरें नियो पर टिकी थी। मिस्टर एंडरसन, वेलकम बैक, वी मिस्ड यू। स्मिथ खुद मैदान में उतरा। आज एक ही नतीजा होगा, या तो नियो या स्मिथ। दोनों आमने सामने भागते हैं। बूंदें भी जैसे उनके स्पीड की वजह से टेढ़ी पड़ने लगी। स्मिथ ने नियो को उठाकर इमारत में फेंका, बारिश से बचने के लिए, लेकिन नियो ने जल्द ही कुंफू में वापसी की और एक जबरदस्त किक से स्मिथ को बाहर फेंक दिया। फिर से बारिश में। अब तीसरे राउंड की बारी थी। स्मिथ ने इस बार नियो को पकड़कर सीधा नीचे गिराया। सड़क पर जोरदार धमाका हुआ। स्मिथ को लगा खेल खत्म, लेकिन नियो अब भी उठा। स्मिथ समझ नहीं पा रहा था। क्यों एंडरसन, क्यों हर बार उठते हो? नियो चुप रहा। स्मिथ चीखा, व्हाई डू यू परसिस्ट? कंप्यूटर प्रोग्राम स्मिथ इंसानों की भावनाओं को नहीं समझ सकता था। उसे कभी समझ नहीं आएगा कि इंसान हारने के बाद भी क्यों लड़ते हैं, क्यों किसी और के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। नियो के लिए ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये इंसानियत की उस आखिरी चमक को बचाने की जिद थी। स्मिथ बोला, तू अगर मरा तो एक नहीं लाखों मैं बचूंगा। लेकिन अब उसकी बारी थी। स्मिथ ने वही बात दोहराई जो कभी ऑरेकल ने कही थी, जिस चीज की शुरुआत है उसकी एक अंत भी होता है। और फिर नियो में अपना कोड
कोड डालने लगा ताकि उसे भी अपना क्लोन बना सके। नियो ने इस बार विरोध नहीं किया, उसने सब झेलने दिया क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। मशीन गॉड ने पीछे से नियो को शक्ति दी। नियो ने अंदर से स्मिथ को उड़ा दिया। स्मिथ की असली शक्ल और उसके सारे क्लोन्स एक एक कर मिटने लगे। एक सफेद रोशनी के साथ सब गायब हो गया। अब ये एक डबल विन था। जायन बच गया, मशीन गॉड ने भी वादा निभाया। स्क्विड मशीन्स पीछे हट रही थीं। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं के एटीट्यूड से थी। ब्लैक हैकर एम्पायर ट्रिलॉजी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद आपके सब्र के लिए। अगली फिल्म में फिर मिलेंगे।